बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन। ये एक पोएम है। इस पोएम में हम देखेंगे लॉर्ड बायरन की शॉर्ट बायोग्राफी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, की फैक्ट्स, पोएम ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। सो टाइम को इसके बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉर्ड बायरन, जिसका फुल नेम है जॉर्ज गॉर्डन बायरन, ये 22 जनवरी 1788 को इसकी बर्थ हुई थी। 19 अप्रैल 1824 इसकी डेथ डेट है। ये एक इंग्लिश पोइट और पेयर थे। पेयर मीन्स अ नोबल इंग्लिशमैन, अ मेंबर ऑफ द नोबल इंग्लिशमैन। और पेयर का एक मतलब ये भी है अ पर्सन हु इज़ इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर इन अ ग्रुप। तो ये एक लीडिंग फिगर थे। किसके लीडिंग फिगर थे? रोमांटिक मूवमेंट के। मतलब ये एक रोमांटिक पोइट थे। इसके साथ जो दूसरे पोइट्स थे वो जॉन कीट्स थे। इसके अपने एक फ्रेंड थे जिसका नाम था पर्सी बेस शेले। ये अक्सर उसे मिलने भी जाते थे पर्सी बेस शेले से। सो बायरन इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स। इसको आज भी ज़्यादा रेड किया जाता है। इसका जो है मतलब जो वर्क्स है उसको पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाया जाता है। ये इसके कुछ वर्क्स हैं जिसमें एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है डॉन जॉन एंड चाइल्ड हार्लेट्स पिलग्रिमेज। मैनी ऑफ हिज शॉर्ट लिरिक्स लाइक हेब्रू मेलोडीज आर आल्सो बिकेम पॉपुलर। अब क्या होता है कि लॉर्ड बायरन है ये हमेशा जो है यूरोप का ट्रिप लगाते थे, ट्रैवल करते थे। वहाँ स्पेशली ये इटली जाते थे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जिसका नाम था पर्सी बेस शेले। और पर्सी बेस शेले, इसकी डेथ जो होती है वो भी 29 एज में होती है। सेम जो लॉर्ड बायरन है इसकी डेथ 36 एज में होती है। और जो दूसरे पोइट थे जॉन कीट्स, उसकी डेथ 25 एज में होती है। अब ये तीन ऐसे पोइट्स थे रोमांटिक मूवमेंट के, रोमांटिक पोइट्स थे तीनों। मीन्स दे ऑल डाइड एट अ वेरी यंग एज। Later in his life, like Byron life, joined the Greek War of Independence fighting the Ottoman Empire and died leading a campaign during the war। तो ये वॉर के दौरान इसने कुछ सर्विसेज दिए थे, फिर ग्रीक ने इसे फोल्क हीरो करार दिया था। इसकी जो डेथ है वो 1824 में हुई थी एट द एज ऑफ 36। और इस बीमारी की वजह से इसकी डेथ हुई थी। इसकी अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों ये इट इज़ नोन that he did attend a party in London in June 11th, 1814 and met a distant cousin of his, Annie Beatrix Horton, Lady Wilmot, who happened to be dressed in a black morning dress with shiny spangles। तो ये एक्चुअली एक जो फीमेल है, जो गर्ल है, उससे मिलते हैं। क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड बायरन 11 जून 1814 को एक पार्टी में गए थे। ये पार्टी कहाँ हो रही थी? लंदन में। तो वहाँ पर क्या हुआ था, लॉर्ड बायरन की एक मुलाकात जो होती है किसी एक लड़की से होती है जिसका नाम था लेडी वेलमोट। और ये ऑलरेडी मैरिड थी। मतलब इसके जो हस्बैंड थे वो इसके कज़न थे। लेकिन लॉर्ड बायरन जो थे उसको देखते ही रह गए। और इस तरह उसने क्या किया, उसने जो है उसकी खूबसूरती पे ये पोएम भी लिखा है और इस तरह उससे बात भी करते हैं। इवन लॉर्ड बायरन को ये भी पता है कि ये इसके कज़न की वाइफ है। लेकिन बायरन फिर भी जो है वेलमोट है इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और पार्टी के बाद जब वो घर आते हैं तो उससे अगले दिन पोएम को लिखना शुरू कर देते हैं। और ये कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में, जैसे ये जो थे मतलब एक ड्रिंकर थे। कौन? लॉर्ड बायरन। और इसके कुछ और फैक्ट्स ये है कि ये वुमेनाइज़र थे। वुमेनाइज़र से मुराद वो बंदा जो अ मैन हु लाइक्स मैनी वुमेन एंड हैज़ जो शॉर्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप विद देम, उसको हम जो है वुमेनाइज़र कहते हैं। एंड ही हैज़ न्यूमेरियस लव अफेयर्स विद बोथ मेल एंड फीमेल, मीन्स विद बोथ मैन एंड वुमेन। एंड सेम टू सेम ये अपनी पर्सनल ब्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। पर्सनल ब्यूटी में क्या थी कि ये जो थे अपने बाल को कर्ल करते थे। कर्ल से मुराद जो आजकल भी आप देखते हो कुछ जो यंगस्टर्स है वो करते हैं, ये पार्लर वगैरह में होता है। लेकिन ये क्या करते थे, ये नाइट को वो चीज़ यूज़ करते थे अपने बालों को कर्ल बनाने के लिए। इसके बाद अगर की फैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों आप सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है ये पोएम जो है 18 लाइन्स का पोएम है। और एक्चुअली ये पोएम जो है ब्यूटी के बारे में है। मतलब उस फीमेल की ब्यूटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह कि उसके जो एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स, मतलब गुडनेस, उसको जो है एक्सप्लेन किया गया है।
कि खूबसूरत होने के साथ साथ वो दिल की भी बहुत अच्छी है. Although it might generally be classified as a love poem, for the poet never actually declares that love. लेकिन पोइट ने कभी भी इस पोएम को जो है मतलब लव पोएम डिक्लेयर नहीं किया. Byron did include She Walks in Beauty in his book Hebrew Songs of 1815. इसमें इसने इस जो वर्क है इसको ऐड किया था. It's written in iambic tetrameter. iambic से मुराद जो पहला वर्ड होगा वो अनस्ट्रेस्ड, फिर दूसरा जो है स्ट्रेस्ड होगा. अब आते हैं स्टेंजा की तरफ. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. लॉर्ड बायरन जो है उस लड़की की तारीफ़ कर रहे हैं कि जब वो चलती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं. उनका हर एक चाल बहुत ही खूबसूरत है और उस ब्यूटीफुल लेडी को कंपेयर कर रहे हैं रात के, जैसे एक काली रात में सितारे चमकते हैं. क्लाउडलेस का मतलब है कि आसमान बिल्कुल साफ़ हो, कि जैसे एक काली रात में आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, सितारे चमकते हैं. और इसी तरह जैसे वो रात की अपनी एक खूबसूरती होती है, इसी तरह तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही थी. मतलब इसने घर आके ये पोएम लिखना स्टार्ट किया था और उस सीन को एक्सप्लेन किया इन 2 लाइन्स में. अब आगे भी ये मतलब उसकी एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन देता है. And all that's best of dark and night meet in her aspect and her eyes. पोइट बोलते हैं कि जो बेस्ट क्वालिटीज़ है डार्कनेस और ब्राइटनेस की, ये दोनों मिल के उस लेडी पर पड़ रही थी और उसे खूबसूरत बना रही थी. मतलब उस लेडी के लुक और आंखों दोनों को ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी. This mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. लॉर्ड बायरन जो है कह रहे हैं कि ज़्यादा ब्राइटनेस भी अच्छी नहीं लगती और ना ही ज़्यादा डार्कनेस अच्छी लगती है, लेकिन अगर इन दोनों का कम्बिनेशन हो तो फिर खूबसूरती का अपना ही मज़ा है. उसको 4 चांद लग जाते हैं. सितारे जो हैं वो दिन में भी होते हैं, लेकिन दिन में आपको उसकी खूबसूरती नहीं दिखेगी. सितारों की खूबसूरती रात में होती है. नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ जाते हैं. One shade the more, one ray the less. अगर वो रोशनी एक शेड से ज़्यादा होगी और उसमें थोड़ी कमी हो, यानी या थोड़ी कम हो या ज़्यादा हो. Had half impaired the numbness grace. तो वो रोशनी उस लेडी की खूबसूरती को कम कर देगी जिसका मैं नाम तक नहीं जानता. मतलब उस औरत का मैं नाम तक नहीं जानता, उस फीमेल का नाम तक नहीं जानता. Waves in every raven trees. और उसकी उस खूबसूरती को मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता. वो तो उसके काले बालों की लाडों में है जो धीरे धीरे से हवा में हिल रही है. और softly lightens over her face. ये या जो उसके चेहरे पर चमक रही है उसके चेहरे को और ख़ूबसूरत बना रही है. Where thoughts serenely sweet express how pure how dear their dwelling place. जहाँ उसके सारे थॉट्स नज़र आते हैं और साथ में हमें उसके थॉट्स की अच्छाई वो भी दिखाई देती है. और ये सब उसकी खूबसूरत चेहरे पर दिख रहा है और उसके चेहरे को देख के पता चल रहा है कि उसका घर जहाँ वो रहते हैं यानी वो लेडी कितनी मासूम और कितना प्योर है. थर्ड स्टेंजा में क्या कहा गया? एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काम यट एलोक्वेंट. और उन चीक्स पर या माथे के ऊपर वो इतने नरम है, इतने काम है, लेकिन फिर भी उसमें उस लेडी के थॉट्स का पता चल जाता है कि वो कितने अच्छी सोच वाली है. द स्माइल्स दैट विन द ट्विंस दैट ग्लो. अब इस लाइन का क्या मतलब है? बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट. और उसकी जो मुस्कान है वो सबका दिल जीत लेती है, वो सबको अपना बना लेती है और उसकी बॉडी जो है ग्लो करती है, मतलब चमकती है उसकी अच्छाई से. लेकिन ये सारी खूबियाँ हमें यही बताती है कि उस लेडी ने अपनी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो भलाई या अच्छे काम करने में गुजारे हैं और ये लेडी सब के लिए अच्छा सोचती है. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. अपनी इस खूबसूरती और अच्छाई की वजह से उसका दिल जो है वो
पुरसुकून है, उसे कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। वो हमेशा दूसरों की भलाई का सोचती है और दिल से मासूम है। जो दूसरों से प्यार करते हैं उनकी परवाह करता है। मतलब खूबसूरती के साथ साथ दिल की भी अच्छी है। सो यहाँ पे जो है इस पोएम की एंडिंग हो जाती है। आई होप समरी समझ आई होगी आप लोगों को। इसके अगर थीम की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ द माइंड एंड बॉडी। Beauty exists both internally through purity and innocence and externally through physical characteristics and the manifestation of inner beauty। ये बहुत important theme है इसका। and beauty and harmony, inner beauty versus outer beauty। तो इस लेडी के अंदर inner beauty versus outer beauty दोनों थी, जिसको दो ऐसा पॉइंट ने बड़े खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट शेयर करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है और काम करने का अपना ही मज़ा आता है फिर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़।